दोस्तों कभी यहाँ पे सड़क हुआ करता था और आज यहाँ पे नदी मौजूद है, क्योंकि कल भारी वर्षा के कारण ये जो हासीमारा झोड़ा है, ये जो आप बगल में देख रहे हैं हासीमारा झोड़ा है, ये हासीमारा झोड़ा में ये झरना बस्ती का जो सड़क है पूरी तरह से समा चुका है। यहीं बगल में आप देख सकते हैं, यहीं बगल में मस्जिद है, झरना बस्ती मस्जिद है, यहीं बगल में लोगों का निवास स्थल है। लेकिन दोस्तों आप भयावह स्थिति आप देख के समझ सकते हैं कि इस समय मैं उसी सड़क पे हूँ जो कभी सड़क हुआ करता था, लेकिन आज नदी है। आप देख सकते हैं सड़क का नामो निशान मिट चुका है, केवल मलबा ही मलबा आपको देखने को मिलेगा। ये सड़क का टुकड़ा है, ये सड़क का टुकड़ा है जो अब नदी में समा चुका है और लोग किस तरह से भयभीत हैं यहाँ पे आप सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अभी भी इंतज़ार हो रहा है कि प्रशासन का कोई अधिकारीगण आएंगे। रात का समय था तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रशासन अधिकारीगण नहीं आ पा सकते, लेकिन सुबह हो गई है, शायद अभी भी इंतज़ार हो रहा होगा कि धूप निकले उसके बाद आएंगे, लेकिन आने का संभावना ना के बराबर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ता दिन से हम लोग यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले हफ्ता दिन से यही स्थिति दिखाया जा रहा था कि कब ये बांध जो बनाने की ज़रूरत है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, सड़क कट रहा है, बांध बनाया जाए, लेकिन किसी प्रकार का बांध नहीं बनने के वजह से पूरी तरह से यहाँ पे सड़क कटाव हो चुका है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों का घर तक जाने के कगार में है, कुछ लोगों का आगे का बरंडा तक जा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह का अवस्था हो रखा है। दादा की नाम आपने একটু আসেন এদিকে আসেন। কি নাম আপনার? নূর ইসলাম। আচ্ছা কত ক্ষতি হইছে আপনার? অনেক ক্ষতি হয়েছে, রান্নাঘর সব পুরো চলে এখন তো গেছে, রাস্তা নাই, কই থেকে যাবেন আসবেন? পুরো অসুবিধা হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট সব ভেঙে গেছে। এখন আবার বৃষ্টি আসলে তো বাড়ি ঘর চলে যাবে। হ্যাঁ, বহুত মুশকিল হয়ে গেছে। কেউ আসছে এখন অবধি দেখা করতে? কেউ আসে নাই এখনো, কেউ আসে কেউ নাই। আসে নাই। হ্যাঁ না। কি নাম আপনার? নূর ইসলাম। नूर इस्लाम। देख सकते हैं किस तरह की परिस्थिति है, लोगों का घर नदी में समाता जा रहा है और प्रशासन जो है अभी भी यहाँ तक आई नहीं है। लगता है कि प्रशासन ने ये सोच लिया है कि ये जो झरना बस्ती क्षेत्र है शायद उनके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं पड़ता होगा। आप देख सकते हैं लोग अपने अपने घरों के अपने तरफ से जेसीबी यहाँ पे मुहैया करा दे रहे हैं। कल आपको रात को हम लोग विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई थी और इस क्षेत्र को बचाने के लिए यहाँ पे मिट्टी काटा जा रहा था और यहाँ पे एक टेम्पररी मिट्टी का बांध बनाया जा रहा था। वो कार्य भी जो था वो कार्य भी कोई प्रशासनिक अधिकारी के तरफ से नहीं था, कोई डिपार्टमेंट के तरफ से नहीं था। वो यहीं के स्थानीय लोग जो हैं, यहाँ का जो समाज है, जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जो समाज है, यहाँ का जो मस्जिद का जो समाज है, यहाँ का आम जो जनता है, वो लोग मेहनत करके ये बांध बनाए हैं। इस तरह का बांध प्रशासन भी कर सकती थी, लेकिन प्रशासन के कोई भी अधिकारीगण के न कानों तक पहुंच पा रहा है, न आंखों से दिख रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से चिंतित है लोग। ये जो घर द्वार आप देख रहे हैं, कल फिर बारिश आएगी, ये मिट्टी जो अभी आप देख रहे हैं ये मिट्टी फिर से बह जाएगा और शायद ये घर सब भी बह जाएगा। आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे, लोग कहते हैं कि सड़कों से ऊपर से चला जाता है, और मैं जब गुजर रहा हूँ यहाँ और मेरे सर के ऊपर सड़क है और सड़क के नीचे मैं मौजूद हूँ। आप सोच सकते हैं ये जो सड़क का ये जो हिस्सा देख सकते हैं किस तरह से कटाव हो रखा है। ये आप सड़क का हिस्सा देख सकते हैं, सड़क जो है लटका हुआ है, इसके नीचे से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और इस समय सड़क का नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों ये इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी हिस्सा जो है अभी भी टूट रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे इसी तरफ भयानक मंजर हो रखा है। लोग परेशान हैं, लोग बेबस हैं, घर से कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं क्योंकि उनका घर कब इस नदी में समा जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं रात गई बात गई, शायद इसी फॉर्मूले पे प्रशासन चल रही है। रात तो ख़त्म हो गया, उनके लिए बात भी ख़त्म हो गया, लेकिन यहीं से बात शुरू होता है दोस्तों।
यहीं से बात शुरू होता है कि ये जो आम जनता आप देख रहे हैं, ये सभी वोटर हैं, ये सभी वोट देते हैं, ये सभी सरकार बनाते हैं, सभी जनप्रतिनिधि बनाते हैं, सभी ऑफिशियल जितने भी दफ्तरों में जितने भी अधिकारीगण होते हैं, उनके ऑफिसेज में भी इनका भूमिका होता है। जो भी ऑफिसेज में एसी कंपार्टमेंट में ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं। एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे साथ आएँ। मैं एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा। यही वो हासी मारा झोरा नदी है। कहने के लिए तो ये एक झरना है, लेकिन जब ये क्षति पहुँचाता है तो किसी नदी से कम क्षति नहीं पहुँचाता। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों आप वो जो क्षेत्र देख रहे हैं वो है भूटान का क्षेत्र। वहाँ पे नदी के बीच में बांध बनाया गया है, वो नहीं टूटता। नदी के बीच में बांध बनाया गया है, वो नहीं टूटता। लेकिन हमारे भारत में आधुनिक काल के इंजीनियर लोग बांध बनाते हैं जो कुछ ही सेकंड में टूट जाता है और उसको मरम्मत भी नहीं किया जाता। अभी भूटान का जो आप बॉर्डर पे जो वहाँ पे जो बांध देख रहे हैं, जो वॉल देख रहे हैं, वो भूटान प्रशासन द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं जस का तस खड़ा है, वहाँ पे अधिकारी भी है। आप देख सकते हैं भारत के अधिकारीगण अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन भूटान के अधिकारीगण आप देख सकते हैं वहाँ पे मौजूद हैं। वो लोग स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। इसे कहते हैं ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाना। केवल ऑफिसेज में बैठने से नहीं होगा दोस्तों, केवल ऑफिसेज में बैठने से नहीं होगा। जनप्रतिनिधि हो, आप नेता हो, आप प्रशासनिक अधिकारीगण हो, तो आप आम जनता के बीच में आइए, आम जनता का जो परेशानी है उसके बारे में सोचिए। भूटान के अधिकारीगण आके दौरा कर रहे हैं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं कि उनका बांध टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन हमारे भारत के अधिकारीगण नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे है और बचाव के लिए कार्य भी नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बचाव के लिए कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पहाड़ जैसा मिट्टी काट के यहाँ पे बांध बनाया गया है, ये बांध प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया। ये आम जनता यहाँ पे जो मौजूद है, ये लोग रातों को जाग कर बनाए हैं। तो प्रशासन रातों को आराम से सो रही है और शायद ये विजुअल्स उनके पास जा भी रहा होगा, लेकिन आंखें बंद कर रहे होंगे। ये आवाज़ उनके पास भी पहुंच रहा होगा, लेकिन कान बंद कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये जनता चुप नहीं बैठेगी, जनता समय पे ज़रूर जवाब देगी। चलते हैं, कुछ लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और आप सभी को और दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बर्बादी हो रखा है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से चिंतित है। ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों का भविष्य क्या होगा जब इनका घर संसार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये बच्चे कैसे करके पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे करके स्कूल जाएंगे जब सड़क यहाँ पे नहीं होगा, उनका घर नहीं होगा, उनका परिवार नहीं होगा। प्रशासन क्या चाहती है, ये हम लोग प्रशासन से पूछना चाहते हैं। चलते हैं, कुछ लोगों से भी बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम आप सभी के समक्ष उन युवा वर्ग से बात करेंगे जो कल रात भर जाग के यहाँ पे जो बचाव का कार्य है, यही युवा वर्ग है, यही ग्रामीण लोग हैं जो कल बचाव के लिए रात भर जाग के यहाँ पे बांध बना रहे थे। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? जमीर हुसैन मियाँ। अच्छा, ये बोलिए अभी क्या परिस्थिति है और कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? काल से तो बहुत परिस्थिति खराब है, अभी भी कोई भी नहीं आया। काल से कोई भी नहीं आया, ना प्रधान आया, ना जेडीओ का मेंबर गंगा प्रसाद शर्मा आया, ना कोई भी नहीं आया। सिर्फ मानिक आया था, हमारा ब्लॉक ना वो अंचल प्रेसिडेंट मानिक आया था, वो आके देख के गया, लेकिन वो थोड़ा टाइम भी बिताया इधर, और कोई नहीं आया। हाँ, हमारा इतना हालत ख़राब है, पानी इतना ज़ोर से आ रहा है पूरा। ये तो 15 मिनट में चला गया, 15 मिनट नहीं लगा ये तोड़ने में, 15 मिनट में चला गया। लेकिन आज किसी का सहारा नहीं मिला, किसी का भी सहारा नहीं मिला। मतलब कोई आके हम लोग को सहारा दे। सब आदमी घर सारा है,
बहुत आदमी घर से बेघर हो गया। हाँ, कोई भी, हम लोग कल सारा रात इधर जागा था, सारा रात जाके ये हम लोग इधर बैठा था, इधर ही सोया था, हम लोग इधर ही बैठा था, ये रोड में ही बैठा था। हमारा घर तो तोड़ने वाला है, घर तो पूरा इधर देखो ना, पूरा देखिए, पूरा पूरा चला गया पूरा। अभी अगर आज काम नहीं होगा तो आज बारिश आएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दे दिया गया था दोस्तों, पहले ही चेतावनी दे दिया गया था कि आने वाला कुछ दिन 12 तारीख तक अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इस तरह के डिस्ट्रिक्टों में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, इस तरह के कुछ डिस्ट्रिक्टों में भारी वर्षा हो सकती है। लिहाजा तैयार रहें। क्या जनता ही तैयार बैठेगी और हमेशा जनता ही इस तरह से बर्बाद होती रहेगी और प्रशासन जो है बैठ के तमाशा देखेगा और पूजा कार्निवल मनाएगा? मैं आप सभी के समक्ष आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण लोग चिंतित है। दादा क्या नाम बताया आप? जमीर हुसैन। जमीर हुसैन जी किस तरह से बता रहे हैं कि रात को वो लोग किस तरह से कार्य किए, अभी तक कोई नहीं आया। जनप्रतिनिधि के नाम पे केवल यहाँ के अंचल प्रेसिडेंट जो है अब्दुल मानिक वो आए थे, साथ साथ में कुछ समाज सेवी लोग भी आए थे, जो यहाँ का जो मुस्लिम समाज के जो मस्जिद के जो समाज के लोग हैं, जो जयगो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के कुछ लोग हैं, वो लोग आए। जेसीबी भी यही लोग मैनेज किए हैं, समाज द्वारा, जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुहैया कराया गया। क्या ये कार्य क्या प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता था? ये सवाल मैं रखना चाहूँगा। और आखिर प्रशासन है तो है कहाँ? पूजा कार्निवल मनाने के लिए आप लोगों के पास समय है और यहाँ पे लोगों का जब मातम मनने लगेगा तब क्या प्रशासन आएगी? अभी भी देर नहीं हुई है, क्षति तो बहुत हो चुका है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर प्रशासन नींद से नहीं जागती है और इसी तरह से किसी का घर द्वार इसमें चपेट में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, तो सीधे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए सीधे जिम्मेदार प्रशासन होगी। क्योंकि दोस्तों समय रहते अगर कार्य नहीं होता है और आप बोल देंगे कि ये तो भूटान से नदी आ रहा है, भूटान का गलती है, तो आप क्या कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इस तरह से बर्बादी हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं? कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। दादा आप आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? हम लोग, मेरा नाम सिराजुल मियाँ है। अच्छा। हम लोग एक हफ्ता से ये बहुत ये दौड़ कर रहा है, नहीं मान, कोई लोग नहीं मार रहा, प्रशासन तो कोई नहीं आ रहा है। अभी काल में जैसा 15 मिनट के 12 बजे 1 बजे तक हम लोग इधर था, इधर का आदमी रोने लगा, सब भाड़ा बर्तन सब लेकर साइड कर रहा है, घर तो जाएगा ही बोलकर। देखिए कैसा हालत हुआ है। अभी तक कोई प्रशासन शासन ये नहीं किया है। हम लोग देखेंगे आज तक 12 बजे तक देखेंगे, अगर कोई नहीं आएगा तो हम लोग रास्ता पूरा जाम कर देंगे। जयगढ़ का जितना रोड है पूरा जाम कर देंगे। हाँ, जयगढ़ रोड जाम करेंगे। अगर जब तक हम लोग का काम चाहिए, हमको जाली का बांध नहीं होना चाहिए, हमको इस बार आरसीसी पिलर से काम होना चाहिए। हम भूटान का बांध आगे देख रहे हैं, वो नदी के बीच में है, कुछ नहीं हो रहा है। एक ये क्या बोलते हैं, क्रैक भी 1 इंची भी नहीं टूटा है, हाँ। और यहाँ का बांध पूरा टूट गया। लेकिन इधर का प्रशासन ठीक नहीं है। वो लोग 10-1 में बालू दे रहा है, बालू 20 में 1 दे रहा है, सीमेंट 1 बोरा दे रहा है। तो ऐसे काम होगा? ऐसे तो काम नहीं होगा। हम लोग को अभी तो काम ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इस बार अगर नहीं मानता है वो लोग, 12 बजे तक हम लोग देखेंगे, अगर नहीं मानता है हम लोग पूरा जाम कर देंगे। हम लोग 12 बजे बस स्टैंड से उधर से पूरा जाम कर देंगे। हम कोई एक तो गाड़ी चलने नहीं देंगे। प्रशासन को भी देखना पड़ेगा इस बार। और इस बार किसी का थोड़ा सा नुकसान होगा तो जेडीयू से भी हमला होगा। और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी क्रोधित है। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे भी कुछ दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आए। मैं और कुछ लोगों से भी बात करूँगा। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये मस्जिद है, झरना बस्ती मस्जिद है। और कहते हैं कि आप भगवान भरोसे ही अब लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन कुछ कर नहीं है। लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, केवल आलोचना कर सकता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईश्वर अल्लाह को कि उन्होंने कल बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आप देख सकते हैं मस्जिद तक ये यहाँ तक बर्बादी हुआ और उसके आगे थम गया,
क्योंकि लोग भगवान अल्लाह भरोसे ही छोड़ दिए गए हैं और अंत में भगवान और अल्लाह ही यहाँ के लोगों को बचाने के लिए यहीं तक बर्बादी होते होते यहीं तक थम गया है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है, जो विश्वास है भगवान अल्लाह के ऊपर, वो अभी भी लोगों का कायम है। लेकिन जो विश्वास लोग प्रशासन के प्रति रखना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं दिख रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। नूर दादा, आप इधर आइए, थोड़ा आप इधर आइए, आपसे बात करेंगे। दादा ये बोलिए, स्थिति काफ़ी ख़राब है, मस्जिद तक आते आते रुक गया। शायद अल्लाह नहीं चाहते थे कि ज़्यादा क्षति हो, और अन्यथा बहुत कुछ हो सकता था। क्या बोलेंगे? प्रशासन भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? এটার মতো মর্মান্তিক ঘটনা আর হয় না। হ্যাঁ। সামনে আমাদের মসজিদ, এত লোকের বসতি, ভুটান থেকে জল আসার ফলে এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, ওপর আল্লাহর কৃপায় আমাদের মসজিদ বেঁচে গেছে। মসজিদ গেলে তো এই পুরা বস্তি চলে যাবে, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত, কালকের থেকে এখনো পর্যন্ত না নেতা মন্ত্রী না কোনো প্রশাসন, মনে হয় আমরা কেউ হদিশ পাইনি। তো যাই হোক, এখানে অনেক লোকের বসতি আছে, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হন যাতে আমরা এটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারি, এটাই আমার কামনা। কারণ যতটুকু ক্ষতি হয়েছে আর যেন ক্ষতি না হয়, সেটার জন্য আমরা সবাই মরিয়া হয়ে থাকব, বা আগামী দিনে আমাদের যেটা কর্মসূচি আমরা সেটাই করব। দেখা যায় কি কালচিনি হ্যামিল্টনে নালাতে বাড় চলে আসলে বড় বড় আধিকারিক, বিডিও, ডিএম চলে আসেন, বড় বড় নেতা চলে আসেন। জায়গাতে বাঁধ ভাঙে গেল, কেউ আসলো না, রাস্তা কাটে গেল, কেউ আসলো না, মসজিদ অবধি এই জায়গা ভাঙন চলে আসলো, কেউ আসলো না, এরকম কেন? সেটাই তো আমাদেরও প্রশ্ন। জানি না জায়গায় মানুষ বসবাস করছে না, এখানে কি পোকামাকড় বসবাস করছে, নেতা মন্ত্রীদের কাছে আমাদের সেটাই প্রশ্ন যে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও এখনো পর্যন্ত আমরা কারো হদিশ পাচ্ছি না। এটা তো আমাদেরও প্রশ্ন। কারণ আজকে দেখুন, এত হাজার হাজার লোকের বসতি, আর এইভাবে যদি সর্বনাশ হয়ে যায়, তারপরে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো লোকের কোনো রকম কোনো সুরাহা পাইলাম না। धन्यवाद दादा कथा करार जন্য। आप देख सकते हैं तमाम लोग इसी तरह से चिंतित है, चारों तरफ इसी तरह से भीड़ लगाए हुए हैं और इंतज़ार हो रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, और जिला परिषद है, यहाँ पे पंचायत समिति है, तमाम एजेंसी है, तमाम डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोई तो आए यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं चिंतित है लोग, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं कहना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जितना आलोचना करता हूँ, गलती करेंगे तो आलोचना करेंगे और अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे। भूटान से सीखिए। आपको एक दृश्य और दिखाना चाहेंगे। ये बांध है भारत द्वारा बनाया हुआ, यहाँ का द्वारा बनाया हुआ। ये आप देख सकते हैं किस तरह का बांध है, आप देख सकते हैं। और आगे का हम बांध दिखाएंगे तो आपको ना पत्थर देखने को मिलेगा, ना कुछ देखने को मिलेगा, पूरे तरह से कंक्रीट देखने को मिलेगा। उसके भीतर रॉड भी होगा, सरिया भी होगा, सीमेंट भी होगा। लिहाजा वो सीना तान के खड़ा है, नदी के बीचों बीच खड़ा है, और ये जो है अब एक जीता जागता नमूना बन चुका है, क्योंकि उस साइड भी नदी है, इस साइड भी नदी है, नदी ही नदी है, लेकिन सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम लोग इसी तरह से चिंतित है। और अगर बारिश और आती है दोस्तों, अगर और बारिश आती है तो प्रशासन तो लोगों को भगवान अल्लाह भरोसे ही छोड़ दिया है, लेकिन जब जनता अगर उनका साथ छोड़ देगी तो उसके बाद क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जब ऐसा स्थिति आएगा
तब जयगांव मिरर्स, तब विजय कुमार गुप्ता इन जनता के साथ में बैठेगा, इस जनता के साथ में बैठेगा और जनता का साथ में जो उनका हक का लड़ाई होगा उसमें अपना योगदान देगा। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रशासन चाहे, नेतागण चाहें, अधिकारीगण चाहें, जो हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई करना चाहता है कर सकता है, लेकिन हम केवल हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि जो उचित कार्रवाई है यहाँ पे पहला हो, मेरे ऊपर बाद में आप जो कार्रवाई करना चाहेंगे कर लीजिएगा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं हंसते हंसते झेल जाऊँगा। लेकिन मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये जो आम जनता जो है यहाँ पे जो उपस्थित है उनको इस तरह से तकलीफ़ों में छोड़ा जाए। अगर सच में आपको उचित कार्रवाई करना है तो यहाँ पे आके बांध बनवाइए, यहाँ पे बचाव का कार्य कीजिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि विजय कुमार गुप्ता के अगेंस्ट में आपको कार्रवाई करना है तो जो करना है कर लीजिएगा। विजय कुमार गुप्ता आप लोगों से डरता नहीं है। ये जनता जो है, ये जनता समय पे आपको जवाब देगी। आज जिस तरह से प्रशासन आंख बंद करके बैठ गई है और आम जनता को इस तरह से लाचार स्थिति में छोड़ दी है, ये जनता समय पे जवाब जरूर देगी। और इसका मैं चाहूँगा कि आप इंतज़ार न करें, इंतज़ार बहुत ही ख़राब होता है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि समय पे कार्य हो। अब देख सकते हैं किस तरह का स्थिति है यहाँ पे, किस तरह का स्थिति है यहाँ पे। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और कुछ लोगों से और मैं बातें करूँगा। काका की नाम अपने? আমার নাম মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন মিয়া। কালকে আল্লাহ বাঁচায়নি লোক, কেন কি মসজিদ এই জায়গা আছে, এই জায়গা আইসে থাইমে গেল। আশা দিনে কে বাঁচাবে? আসার দিনে তো উপরওয়ালা ভরসা করে আমাদের তো থাকতে হবে, কেননা আমরা দেখতেছি আজকে 15 দিন থেকে আপনি এখানে এসে রিপোর্টিং করতেছেন, আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি যে ব্যক্তিরা কেউ আসে আমাদের এখানে এই সমস্যাটা দেখলো না। আর 500-700 ঘর লোক এখানে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই বাঁধটা ভেঙে গেলে পুরা জয়গা বাজারটা ডুবে যাবে। এর আগেও এরকম ঘটনা হয়েছিল, অনেকবার হয়েছিল, তারপরে অনেক আন্দোলন করে এই বাঁধটা হয়েছে। এখন এই বাঁধটা ভেঙে যাওয়ার কারণে আবার আমাদের ওই সেই দিন ফিরে আসবে। আর যদি তাড়াতাড়ির মধ্যে এই বাঁধটার ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা আন্দোলনে নামবো, রাস্তা জাম করব, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি নিতে হবে। কেননা আমরা আজকে 10-12 দিন থেকে দেখতেছি, আপনি নিজে রিপোর্টিং করছেন বিজয় গুপ্তাজি, তো আপনি তো সব জায়গায় পাঠাচ্ছেন, আমরাও পাঠাচ্ছি, তো তা সত্ত্বেও আমাদের এখানে কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, কোনো সরকারি লোক এসে এখানে দেখতেছে না। কালকে নাইস বাবু আসছিল, এজাজুল মিয়া আসছিল, মানিকবাবু আসছিল, রাত 2টা পর্যন্ত মানিকবাবু এখানে ডিউটি করে গেছে, অনেকক্ষণ কাজ করছিল। জেসিবি আমাদের এনজিওর থেকে জেসিবি নিয়ে এসে আমরা গ্রামবাসীরা, সমাজের লোকরা সবাই মিলে এখানে চৌকাট দিয়েছিলাম, বাঁশ কিনে নিয়ে আসছিলাম। 10 মিনিটের মধ্যে বানার পরে 10 মিনিটের মধ্যে ওটাও ভেঙে চলে গেল। তারপরে সারা রাত আমরা ঘুমাইতে পারি না, আমাদের গ্রামের লোকরা এবং আমাদের সমাজের যারা রয়েছে। সামনে আমাদের মসজিদ, পিছনে একটা কালী মন্দির আছে, এই ঘরটার পিছনে একটা কালী মন্দির আছে, আমাদের তো এগুলোকে রক্ষা করতে হবে। যার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে রাত্রে এখানে সারা রাত দাঁড়াইছিলাম। যদি ভবিষ্যতে এই বাঁধটা ভেঙে যায়, বাড়িঘরগুলোকে লোকগুলোকে তো বাঁচাতে হবে। যার জন্য আমরা এখানে সবাই মিলে, গ্রামের যত লোক আছে প্রায় 75% লোক এখানে সারা রাত বসেছিলাম। এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি লোক আসতেছে না, কোনো প্রশাসনিক লোক আসতেছে না। 2-4টা পুলিশ এসে কালকে এখানে ডিউটি করছিল। হ্যাঁ, এখন আমার কথা হলো, আমি সরকারের কাছে এবং প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আমার অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে আমাদের এই সমস্যাটা দেখুন, এই সমস্যাটার সমাধান একটা বার করুন। না হলে পরে আমাদের এই বস্তি তো যাবেই যাবে, পুরো শহরটাই ডুবে যাবে। তো আমাদেরকে শহরটাকেও বাঁচাতে হবে। আমাদের এখানে যে কোনো প্রতিহিংসামূলকভাবে এখানে দেখতেছে না, না ব্যক্তিগত কোনো এখানে আমাদের উপর ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে যার জন্য ওরা আসতেছে না, আমার তো কোনো বুঝতে পারতেছি না। তবে আমার অনুরোধ যে প্রশাসনের লোকদেরকে এখানে এসে দেখার দরকার, এমার্জেন্সি ফান্ড থেকে কিছু অর্থ লাগায়ে আমাদের এটাকে আপাতত এমার্জেন্সির জন্য রক্ষা করার দরকার আছে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ। নমস্কার। धन्यवाद दादा। और देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी का कार्य होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ये इस तरह का बात आता है तो सफाई भी, प्रशासन की तरफ से सफाई भी आता है। जो जानकारी मिलता है, कहा जाता है कि फंड नहीं है भैया, फंड नहीं है, एक्शन प्लान में तो ये स्कीमें नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि ऑफिशियली चिट्ठी लिख के भेजिए,
कितना क्षति हुआ है रिपोर्ट लिख के भेजिए। प्रधान साहब रिपोर्ट दें, जेडीए साहब रिपोर्ट दें, बीडीओ साहब रिपोर्ट दें, और उसके बाद रिपोर्ट ही रिपोर्ट फाइल दर फाइल घूमते रहता है और कार्य तो कुछ होता नहीं है। अंत में यही होता है कि इस जैसे जगहों का कहीं सड़क का अंत हो जाता है, तो कहीं घरों का अंत होता है, और कहीं कहीं तो लोगों का जीवन ही अंत हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रशासन का जो है फाइल का खेल नहीं ख़त्म होता और कार्य होता भी नहीं है। और दोस्तों और कुछ यहाँ के सामाजिक लोगों से बात करते हैं, समाज सेवी हैं। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन। अच्छा, ये बताइए, कल काफ़ी भयंकर स्थिति देखा गया। बर्बादी का तो जितना मैं कहूँ शायद शब्द कम पड़ जाएगा, लेकिन बर्बादी कितना हुआ ये कहा नहीं जा सकता। मस्जिद है, अल्लाह भगवान का मंदिर मस्जिद है, तो शायद बच गया। क्या प्रशासन जो है भगवान अल्लाह के भरोसे ही छोड़ दिया है यहाँ का लोग को? मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जयगांव मिरर का, क्यों जिस दिन से ये हादसा शुरू हुआ है उस दिन से आज तक शायद कोई साथ दे चाहे ना दे, पर इस जयगांव झंडा बस्ती का पास में खड़ा हुआ एक ही संस्था है, वो है जयगांव मिरर। कुछ बोलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का समय पे किसी भी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में हो या तो कोई पत्रकार का सामने ओरिजिनल दिल की बात निकलने में डर लगता है, क्योंकि आज पत्रकार खुद डरने लग गया तो हम कौन है। क्योंकि जयगांव में हम कुछ दिन तक और भी देखा हुआ है, कुछ पत्रकार जब सही बात उठाता है तो सही बात जब उठेगा तो कोई भी सरकार का विरोध भी हो सकता है या पक्ष में भी हो सकता है, पर जब पक्ष में होता है तो सब खुश हो जाता है, बट जो बात विपक्ष में हो जाता है तो उसको कुछ न कुछ कहीं से दबाव आता है, तो वो पक्ष का बात रख नहीं सकता है। ये हमको बहुत बड़ी, हमको एक आम जनता होने का चलते हमको इस बात में बहुत खेद है। और ये रहा ये बात, ये आज का बात नहीं है। आज 5 तारीख, शायद 5 तारीख में बड़ा घटना, इससे पहले ये टूटा हुआ था, मगर 5 तारीख से शुरू हुआ है। 5 तारीख से आप लोग आए हुए हैं, 5 तारीख से खबर कर रहे हैं इस विषय में, मगर आज तक इसमें सरकारी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। दुख की ही बात है। हम हो सके कि ये प्राकृतिक घटना है, हो सकता है, पर हम लोग का दिल का तसल्ली तब होता कि कोई भी प्रतिनिधि आते, सरकारी प्रतिनिधि आते, आके यहाँ पर हम लोग को कुछ तसल्ली देते, पास में खड़ा होते, तो हम लोग घर चला जाने के बावजूद भी हम लोग खुश होते, क्योंकि भाई हम लोग का पास में कोई खड़ा होने वाला है। हाँ, बिना कुछ आदमी को यहाँ पर कुछ समाज से भी है, और जैसे कि और नेता बोलिए, समाज से बोलिए, एक आदमी को मिला, वो है मानिक मिला, आया था, हर दिन आया है। और यहाँ पर जो गाड़ी उड़ी भेजा, दीपक भैया बोल के एक है हम लोग का ये पड़ोस का गांव, वो बेचारा बहुत मदद किया है, जेसीबी भेजा हो, कुछ भेजा हो, विवेकानंदपल्ली ना, हाँ विवेकानंदपल्ली से आया हुआ था, वो गाड़ी भी भेजा है। वो बहुत मेहनत किया है यहाँ पर। वो ये भी बोला था कि आप लोग सब मिलकर मदद करेंगे तो और भी हम कुछ यहाँ पर जैसे कि बांस लगाने हो, बोरा लगाने हो, करने की कोशिश किया। इसीलिए हम अपना गांव का तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मगर दुख एक ही बात में आता है, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि गांव का आदमी है, हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं, किसी न किसी सरकारी नुमाइंदे या राजनीतिक कोई नेता हो, ये लोग का पीछे में हम लोग खड़ा है। तो हम लोग इसीलिए खड़ा है कि वो लोग से हम लोग को सहूलियत मिले, वो लोग को हम लोग से सुविधा मिले। पर दुख की बात, शायद एक गांव बोल के है, शायद यहाँ पर सेल्फी ले तो बैकग्राउंड अच्छा ना हो, कि यहाँ का आदमी का कपड़ा अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए भी आना ना चाहता हो। मगर कुछ आदमी लोग ऐसा है, बड़ा बड़ा जो नेता है वो लोग का ऐसा है, घर का फ्यूज़ जाने से भी एक एक चेयर हिल जाता है, पर यह गांव उजड़ जाता है, क्यों उन लोग का चेयर नहीं हिला, हमको ये तक समझ में नहीं आ रहा है। इसी दुख है। तो देखे, मेरा 2-3 सवाल है, 3 सवाल करूँ तो घर फट जाएगा, इसलिए मैं सवाल भी करना नहीं चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल का हमको रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ, अपना गांव का, अपना आदमी का, जो अपना वोटर है, इस सबको हेल्प करे, साथ में रखे, हम लोग को जीने दे। क्योंकि ये अगर बांध नहीं होता पहले वाला बगल वाला, तो ना ये झरना नहीं जाता, ये झरना कभी नहीं जाता, ये टाउन भी चला जाता। यहाँ से शुरू होता, हम लोग का मस्जिद जाता, मस्जिद का बाद में गुम्बा है, गुम्बा जाता, गुम्बा का बाद में इलेक्ट्रिक ऑफिस है वो जाता, उसका बाद तिलविन टोल जाता, दहीपट्टी जाता। तो शायद वो लोग का जाने का बाद में याद आता। हम लोग तो और भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़ा हुआ है, हर जगह में कहीं भी कुछ अगर ऐसा कुछ बात हो तो हम लोग पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर देखे हैं कि कहीं यही गुड्डू भैया है, हर जगह में पहुँच जाता है, कुछ मुद्दा उठाता है तो साथों साथ कार्रवाई भी कुछ होता है। एक लाइट भी चला गया जयगांव में, तो गुड्डू भैया आवाज़ उठाए, दूसरा दिन बहुत सा चेयर हिल गया था। मगर ये गांव का क्यों नहीं हिले, ये हमको समझ में आता है। यही हमको, अगर कोई सरकारी कोई आ जाए तो उनसे मैं उस दिन भी सवाल करूंगा
कि बाहर का एक फ्यूज चला जाता है तो हिल जाता है चेयर, अपना झरना का इतना कुछ हो गया तो किसी का भी कुछ मतलब हिल डुल नहीं है, क्यों नहीं है? जब आएगा तो मैं ये सवाल पूछूंगा। यही बोल के जयगांव मिरर का हज़ार हज़ार शुक्रिया अदा करता हूँ। झरना जितना भी हम लोग को बासिंदा है सबका तरफ से जयगांव मिरर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जयगांव मिरर को ये भी बोलता हूँ कि आप हमेशा ही सही बात निष्पक्ष होकर पर एक ही बात बोलूँगा, निष्पक्ष होकर जब भी आवाज़ उठाइएगा, आपका समस्या हो तो हम लोग आपका साथ में है, यही आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद दादा बात करने के लिए। और देख सकते हैं दोस्तों, भय अभी भी है लोगों के अंदर, ये भय अभी भी है कि शायद कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे तो शायद उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन कार्रवाई के खिलाफ मैं नहीं डरता, जो कार्रवाई करना है आप लोग कीजिएगा। लेकिन आशा करता हूं कि कार्रवाई आप सही जगह पे, सही समय पे और सही तरीके से आप करेंगे तो बहुत लोगों का जीवन का कल्याण हो जाएगा। अन्यथा हमारे पीछे आप पड़ जाएंगे तो कुछ भी कर लें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जहां रहेगी, जनता की तकलीफ़ जहां होगी वहां पे मैं आता रहूंगा और इसी तरह से उनका साथ देता रहूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं, जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा प्रशासन से। आप जो देख रहे हैं दृश्य, आपको जो दिखा रहे हैं, इससे आप सबक लीजिए। प्रकृति जो है, प्रकृति आपदा के नाम पे आप इस तरह से चुपचाप बैठेंगे तो नहीं होगा। आप उचित कार्य कीजिए, बचाव का कार्य कीजिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर नहीं तो इसी तरह से आपके समक्ष आता रहूँगा, आपका आलोचना इसी तरह से करता रहूँगा और जनता का साथ देता रहूँगा। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन विकास लखोटिया के साथ, झरना बस्ती, जयगांव से। जय हिंद।